specs removal surgery is a cosmetic surgery. जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, फर्स्ट यू हैव अ माइंडसेट, पहले तो आप अपना एक गोल बना के जाएं कि हमें स्पेक्स रिमूव करना है। पेंटाकैम हो जाता है तो उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि क्या क्या प्रोसीजर आप करवा सकते हैं। मोस्टली पेशेंट्स इस प्रोफाइल में फिट इन हो जाते हैं जिसमें लेसिक आई सर्जरी मुमकिन रहती है। इनका नंबर हाई होता है और कॉर्निया की थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो उनमें फिर क्या आप सजेस्ट करते हैं? कॉमनली एंड द बेस्ट वन इज इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस, जिसको ICL भी कहा जाता है। इट इज़ एन इन्वेजिव प्रोसीजर जिसमें आप आंख के अंदर एक कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है उसको आंख के अंदर प्लेस किया जाता है। यूजुअली अगर यंग एज में करवाया जाता है तो इसमें नियर विजन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जिसको दूर का तो नंबर है, इस साथ में क्योंकि 50 इयर्स की एज है तो नज़दीक का नंबर भी आ रहा है। करेक्ट। तो इनके लिए क्या सर्जरी वुड यू रेकमेंड? जो नेचुरल लेंस होता है उसको रिमूव करके एक इंट्राऑक्यूलर लेंस को आंख के अंदर प्लेस कर देते हैं, विच विल गिव देम बेस्ट रिजल्ट्स। आगे जाके अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो देन इट बिकम्स लिटिल चैलेंजिंग फॉर देम टू हैंडल दोज थिंग्स। कुछ पेशेंट्स में केराटोकोनस डायग्नोस होता है पेंटाकैम पे, तो ऐसे केसेस में भी लेसिक शुड बी डेफर्ड। लेसिक इज डेफिनेटली अ बिग नो इन सच पेशेंट्स। जिसकी वजह से उसको ड्राइनेस ऑलरेडी है, तो मे बी दे आर द कैंडिडेट्स हु कैन अवॉइड लेसिक। दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट यू कैन रिजेक्ट देम फॉर लेसिक। अगर कोई डायबिटिक है या कोई प्रेगनेंसी है तो आपको क्या लगता है उनमें लेसिक होना कर सकते हैं? हाय, आई एम डॉक्टर श्रेया और हमारे साथ हैं डॉक्टर तुषार। So today we are going to talk about the various procedures that are available to get rid of glasses. तो अगर आप उनमें से एक हैं जो स्पेक्स हटाने का सोच रहे हैं, तो आई एम श्योर यू आर कंफ्यूज कि कौन से प्रोसीजर के लिए जाना चाहिए एंड विच वन इज द बेस्ट फॉर यू। सो डॉक्टर तुषार, व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? See, basically, specs removal surgery is a cosmetic surgery. So, first thing is that you should be convinced yourself why you want to get your specs removal done. Because after all, any surgery is a surgery. Although surgically, the success rate of this surgery, no one can say is 100%, but it is still 99.9%. So, yes, specs removal surgery बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है, डिपेंडिंग कि आपका नंबर कितना है, आपके कॉर्निया की प्रोफाइल कैसी है, आपकी कॉर्निया की थिकनेस क्या है, एंड ऑल दीज फैक्टर्स, एंड आपका एज क्या है। सो ब्रीफली आई वुड लाइक टू से कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, फर्स्ट यू हैव अ माइंडसेट, पहले तो आप अपना एक गोल बना के जाएं कि हमें स्पेक्स रिमूव करना है। सो व्हेन यू गो टू द डॉक्टर, आपके कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका विजुअल एक्विटी कितना है, विजन कितना है, आपके ग्लासेस का नंबर कितना है, and various other tests are done, basic tests are done, on based on which your doctor will advise you the सर्जरी दैट इज बेस्ट फॉर यू। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिलिमिनरी टेस्ट है, उसको कहते हैं कॉर्नियल टोपोग्राफी या फिर पेंटाकैम, जिससे आपका जो कॉर्निया जो कि हमारी आंख की काली पुतली होती है, उसका कर्वेचर, उसकी थिकनेस और उसके हेल्थ के बारे में पता लगता है। सो यस, कोई अगर मेरे पास मरीज आता है, पेशेंट आता है, बोलता है कि आई वांट टू गो फॉर स्पेक्स रिमूवल, सो पेंटाकैम इज द फर्स्ट टेस्ट दैट दे अंडरगो टू सी द कॉर्नियल प्रोफाइल एंड ऑल दीज वेरिएबल्स एज यू मेंशन। एक बार जब पेंटाकैम हो जाता है तो उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि क्या क्या प्रोसीजर आप करवा सकते हैं। बिकॉज एक सर्जरी होती है जो हम सबने सुनी हुई है, विच इज कॉल्ड लेसिक आई सर्जरी। लेसिक आई सर्जरी में वो कॉर्निया के ऊपर करी जाती है, उसमें लेजर के द्वारा जो कॉर्निया की टिश्यूज होती हैं उसको एब्लेट करा जाता है। सो वो करवाने के लिए आपके पास थिकनेस एडिक्वेट होनी चाहिए और उसका स्ट्रक्चरल प्रोफाइल एडिक्वेट होना चाहिए फॉर टू अंडरगो अ लेसिक आई सर्जरी। मोस्टली पेशेंट्स इस प्रोफाइल में फिट इन हो जाते हैं जिसमें लेसिक आई सर्जरी मुमकिन रहती है। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका नंबर हाई होता है और कॉर्निया की थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो उनमें फिर क्या आप सजेस्ट करते हैं? हर एक हॉस्पिटल का एक डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है। हमारे हॉस्पिटल में हम नॉर्मली 9 स्पेक्स का नंबर को फॉलो करते हैं, एंड ऑल्सो जो कॉर्नियल थिकनेस है दैट शुड बी एडिक्वेट। अगर तो आपकी कॉर्नियल थिकनेस एडिक्वेट नहीं है टू अंडरगो लेसिक सर्जरी, देन देर आर वेरियस अदर प्रोसीजर्स, जिसमें से मोस्ट कॉमनली एंड द बेस्ट वन इज इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस, जिसको ICL भी कहा जाता है। सो दिस इज अ प्रोसीजर विच इज नॉट डन ऑन द कॉर्निया, इट इज़ एन इन्वेजिव प्रोसीजर जिसमें आप आंख के अंदर एक कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है उसको आंख के अंदर प्लेस किया जाता है, जो नेचुरल लेंस है उसके आगे। दैट इज आई थिंक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स हु आर नॉट फिट फॉर लेसिक सर्जरी। यस, तो बेसिकली जो ICL या IPCL सर्जरी होती है या फेकिक लेंस इम्प्लांटेशन सर्जरी होती है, जैसे मेंशन करा, मेनली विजन करेक्ट करता है डिस्टेंस का। यूजुअली अगर यंग एज में करवाया जाता है तो इसमें नियर विजन में कोई चेंजेस नहीं आते। बट ऐसा ही अभी हमने दो सर्जरीज के बारे में बात करी है, एक है लेसिक और एक है फेकिक लेंस इम्प्लांटेशन। अगर कोई आता है जिसकी एज है अराउंड 50 ईयर्स ऑफ
एज है जिसको दूर का तो नंबर है ही साथ में, क्योंकि 50 इयर्स की एज है तो नज़दीक का नंबर भी आ रहा है, तो इनके लिए क्या सर्जरी वुड यू रेकमेंड? सो इसमें लेंस एक्सचेंज इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स होते हैं अगर हम लेसिक कर भी दें तो उनको फिर भी पास का चश्मे का नंबर लगेगा एंड दैट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विल नॉट बी देयर. So if the patient wants to be totally free of glasses and they don't want to wear glasses at all, then ऐसे cases में लेंस एक्सचेंज, जिसमें हम एक जो नेचुरल लेंस होता है उसको रिमूव करके एक इंट्राओक्यूलर लेंस को आंख के अंदर प्लेस कर देते हैं, विच विल गिव देम बेस्ट रिजल्ट्स. राइट. एंड स्पेशली इफ वी इम्प्लांट मल्टीफोकल लेंसेज इन दीज केसेस, तभी उनका दूर का और पास का दोनों का नंबर करेक्ट हो जाएगा. किसी भी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए प्रोसीड करें, Correct. बिकॉज आगे जाके अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो देन इट बिकम्स लिटिल चैलेंजिंग फॉर देम टू हैंडल दोज थिंग्स. ऑल्सो मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि कुछ पेशेंट्स में केराटोकोनस डायग्नोस होता है पेंटाकैम पे, तो ऐसे केसेस में भी लेसिक शुड बी डेफर्ड. बिल्कुल, बिकॉज केराटोकोनस जो है एक कॉर्निया की प्रॉब्लम है और जो लेसिक सर्जरी है वो भी कॉर्निया पे की जाती है, तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स में बेस्ट ऑप्शन इज इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस और IPCL ओनली, एंड दिस शुड बी डन ओनली आफ्टर डूइंग C3R, जिसको हम कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकेज कहते हैं, जिससे स्ट्रेंथनिंग हो जाती है कॉर्निया की. ओनली आफ्टर डूइंग दीज प्रोसीजर्स ICL कैन बी डन एंड लेसिक इज नॉट एन ऑप्शन फॉर दीज पेशेंट्स फॉर श्योर. ऑल्सो आई वुड लाइक टू मैंशन कि ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें सस्पेक्टेड केराटोकोनस होता है बेस्ड ऑन पेंटाकैम, या जो हमने बताया अभी कॉर्नियल टोपोग्राफी करते हैं विच इज़ द प्रिलिमिनरी टेस्ट. तो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें केराटोकोनस का हमें सस्पिशन होता है, लेसिक इज डेफिनेटली अ बिग नो इन सच पेशेंट्स. एंड फेकिक IOLs या फिर जिसको इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं, दे आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर दीज पेशेंट्स. ऑल्सो मुझे लगता है जिनको प्री एग्जिस्टिंग ड्राइनेस है, स्पेशली जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सिवियर ड्राइनेस में भी लेसिक कैन बी अवॉइडेड इन सच पेशेंट्स. व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज सी लेसिक में क्या होता है कि कॉर्निया की जो नर्व्स हैं वो उसको हम सिवियर करते हैं. राइट. वो जब कॉर्निया की नर्व्स सिवियर हो जाती हैं या कट हो जाती हैं, उसको रीजनरेशन में थोड़ा सा समय लगता ही है. हर किसी को लेसिक के बाद कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ड्राइनेस होती ही है, बट यूजुअली 2 months to 3 months में ये रिजॉल्व हो जाती है. बट किसी को प्री एग्जिस्टिंग ड्राइनेस होए बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर, या उसका एक्सेसिव स्क्रीन यूजेज होए जिसकी वजह से उसको ड्राइनेस ऑलरेडी है, तो मे बी दे are the candidates who can avoid LASIK. That is also one of the reasons that you can reject them for LASIK. और एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कि किन केसेस में, एक तो हो गया हमारा कॉर्निया का क्राइटेरिया जिसमें लेसिक नहीं करना चाहिए, व्हाट अबाउट एनी अदर सिस्टमिक डिजीजेज? अगर कोई डायबिटिक है या कोई प्रेगनेंसी है, तो आपको क्या लगता है उनमें लेसिक होना कर सकते हैं? नहीं, प्रेगनेंसी में तो डेफिनेटली नो लेसिक. प्रेगनेंसी में नहीं, और इवन वाइल फीडिंग नो लेसिक. दैट्स व्हाट इज एडवाइजेबल. So, but feeding के बाद, maybe when you stop feeding, उसके 4 months के बाद is a good time that you And can undergo LASIK. what about diabetics? What do you Diabetics can undergo LASIK if provided their diabetes is under control. Under control, right? So I think overall every procedure has its pros and cons. Only after getting all the tests done and the preliminary tests, the doctor will decide which is the best procedure for the patient and advise accordingly. Right. So best is to follow the doctor's advice, and I'm sure after this video, I'm sure that you will be much more knowledgeable in terms of choosing, and following your doctor's advice is also very important.